योगी आदित्यनाथ राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद नहीं है। अरे कौन वोट देगा इस जालिम को, इस भ्रष्ट सरकार को? आने वाली सरकार कोई जांच करेगी तो ये जेल की काल कोठरी में होगा। चीजों को देखना नहीं चाहते माननीय प्रधानमंत्री। हमारे माननीय प्रधानमंत्री गए, पूरा रायता फैला करके चले आए कि सबसे ज़्यादा मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश को मिल रहा है, यानी जुमलेबाजी कर रहे हैं। योगी बाबा के पास वहाँ का जो अपराधी है, लखनऊ में आके आत्मसमर्पण कर रहा है, कौन गोस्वामी है। तो बीजेपी से उत्तर प्रदेश की जनता, किसान तो उबे ही हुए हैं, बेरोजगार नौजवान, छात्र सभी। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के रहते हुए उत्तर प्रदेश के किसानों को न्याय नहीं मिलेगा। पहली बात, अब किसानों का शोषण लखीमपुर खीरी में चालू हो गया है, क्योंकि इनको पता है कि रोहेलखंड और हरित प्रदेश में भाजपा को वोट नहीं मिलने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में सरकारी रेट तय हो चुका है। अगर पुलिस के द्वारा ब्राह्मण मारा जाता है तो 40 से 50 लाख रुपया, ओबीसी मारा जाता है तो उसको 30 लाख रुपया, 20 लाख रुपया, और दलित की हत्या की जाती है तो 10 लाख रुपया। ठीक है साहब। तो वहाँ सरकार जिसको चाहे मरवा दे, जिसके ऊपर चाहे मुकदमा कायम करवा दे। और योगी आदित्यनाथ राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद नहीं है। अरे कौन वोट देगा इस जालिम को, इस भ्रष्ट सरकार को? जब जांच चालू होगी, आने वाली सरकार कोई जांच करेगी तो ये जेल की काल कोठरी में होगा। नहीं, आखिर बताइए, लखीमपुर वाले मामले में पुलिस बढ़िया तो काम कर रही है, जो किसान आरोपी हैं किसानों को गिरफ्तार कर रही है। अगर पुलिस काम नहीं करती, अच्छा ये बताइए किसान उससे पहले जो है जो उनके भाजपाई समर्थकों को पीटे थे। जब किसानों की आप हत्या कर दोगे तो बौखलाया हुआ किसान, आप हमारे गांव में डकैती डालने जाओगे तो हमारे गांव के ग्रामीण जो हैं आपकी धूप अगरबत्ती लगा करके पूजा थोड़े करेंगे। अरे जूते मार करके तोड़ देंगे। वहां के किसानों को चाहिए था इन भाजपाइयों को जिंदा दफन कर देना। आप अपराध करो तो नहीं, और किसान ने अगर अपने डिफेंस में अगर कोई कदम उठाया, आत्मरक्षा कोई कदम उठाया, तो अपराधी है। पुलिस अच्छा काम करे तो सवाल घेरे में पुलिस अच्छा काम उत्तर प्रदेश की नहीं कर रही है, नहीं कर रही है, नहीं कर रही है। अगर अच्छा काम की होती तो इस तरह की घटना नहीं घटती। सरकार अच्छा काम करती तो किसान रोड पे नहीं होता, बेरोजगार नौजवान रोड पे नहीं होता, छात्र रोड पे नहीं होता। उन्हीं के पार्टी की बेबो रानी मौर्य को ये कहने का मौका नहीं मिलता कि 5 बजे के बाद महिलाएं पुलिस थानों में FIR कराने न जाएं, और अकेली तो कदापि न जाएं। अच्छा, एक बात बताइए कि लगातार जो मंत्री जी हैं, उनके बेटे जो है उनको भी हिरासत में लिया गया था पूछताछ के लिए, फॉरेंसिक जांच होगी, जो सारी वहाँ पे चीज़ें मिली हैं, लेकिन उनको सुनने में आया कि डेंगू हो गया है। कहीं डेंगू डांगू नहीं हुआ है। उनको आराम चाहिए था। भाई गृह मंत्री है, जितने IAS IPS हैं सब गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं, तो उनको नौकरी करनी है कि नहीं करनी है। तो इसलिए उनको राहत दी गई है, सरकार उनकी है। वो गेस्ट हाउस में रहें, जेल में रहें, पूछताछ हो या न हो, इसलिए उत्तर प्रदेश में किसानों को न्याय भाजपा सरकार में और योगी की गवर्नमेंट में मिलने की
उम्मीद नहीं अच्छा, की जा आखिरी सवाल सकती। ये है कि क्या लगता है कि जो किसानों की गिरफ्तारी हुई है उससे किसान आंदोलन में कुछ तेजी आएगी, या किसान ने जो बड़े बड़े नेता है क्या फैसला ले सकते हैं? किसान आंदोलन में तेजी आएगी और भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व चाहता है कि योगी जी इसी चुनाव में दफन हो जाएं। भाजपा क्यों चाहेगा? चाह रहे हैं ना, क्यों? योगी जी को देखना नहीं चाहते माननीय प्रधानमंत्री। जब मंच पे एक साथ भाषण देते हैं तो कितना प्यार दिखता है। एक साथ मंच पे भाषण देते हैं, उसके पीछे की भी कहानी है, मजबूरी है। हाँ, योगी और मोदी के भी सब ठीक नहीं चल रहा है क्या? कुछ नहीं ठीक चल रहा। आपको कैसे पता? अरे भाई मुझे पता है ना भाई, हमको भी कहीं से लीकेज खबर मिलती होगी। अगर योगी और मोदी जी के बीच सब ठीक नहीं होता तो बनारस जाकर के मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन क्यों करते? जब कुछ करना ही नहीं है तो मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन कर दो, चीनी मिल का उद्घाटन कर दो, दूसरे का काम कराए हुए फीता काट करके 2 दिन बाद बेच दो। शायद आपने देखा नहीं, दिल्ली के अंदर तमाम ऐसे बोर्ड और पोस्टर लगे हुए हैं, चाहे मेट्रो स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, हर जगह मोदी जी के साथ योगी आदित्यनाथ की फोटो लगी हुई है। छोटी सी, और उसमें कहा जा रहा है कि छोटी सी मोदी जी की तस्वीर है। फोटो तो है ना, छोटी हो बड़ी हो। आप उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं लगा, उत्तर प्रदेश में कहीं इस टाइप का फोटो नहीं दिखाई दे रहा। थूक देगी जनता। उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है, दिल्ली वालों को बताया जा रहा है। अच्छा, दिल्ली को बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है। यहाँ पे भी रहते हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश की जनता सब जानती है, और उत्तर प्रदेश की जनता 2022 के चुनाव में अपने मत से, अपने मुहर से इनको जवाब देगी, करारा जवाब देगी।